नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी? इस सवाल का जवाब दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर में मौजूद एक फाइल में कैद है, जिसे कि अब तक सीबीआई ने सार्वजनिक नहीं किया है। आपको याद होगा कि अब से 2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर काफी बवाल हुआ था। कुछ मीडिया चैनलों ने यह चलाना शुरू किया कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई। और इस मामले में राजनीतिक दल भी कूद पड़े। पहले मामले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की। मुंबई पुलिस ने एडीआर, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। जब भी कोई खुदकुशी का मामला होता है तो पुलिस एडीआर दर्ज करके ही मामले की जांच शुरू करती है। तो उस मामले में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बीच मुंबई के पश्चिमी उपनगरों से कुछ स्वयंभू सामाजिक कार्यकर्ता उठ खड़े हुए और उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि साजिश है, हत्या है। इसके बाद बिहार पुलिस पिक्चर में आई। बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची। अब चूंकि उस साल बिहार में चुनाव भी होने थे, तो मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। तब कोविड काल चल रहा था और आरोप लगाए जाने लगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत या उनकी कथित हत्या जुड़ी हुई है एक हफ्ते पहले हुई उनकी मैनेजर दिशा सलियन की खुदकुशी से। दिशा सलियन सुशांत सिंह की मौत से पहले खुदकुशी कर चुकी थी। वो भी पश्चिमी उपनगर में रहती थी। और इन स्वघोषित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और राजनेताओं ने, बीजेपी के नेता जैसे नारायण राणे ने यह आरोप लगाया कि दिशा सलियन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। और इन लोगों का यह कहना था कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत को मालूम था कि हत्या कैसे हुई है और कौन लोग इसके पीछे हैं, वो इसके चश्मदीद थे, गवाह थे, इसके लिए उनको भी खत्म कर दिया गया। और साथ में यह भी आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री की सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में भूमिका है। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और इनडायरेक्टली निशाना साधा जा रहा था उद्धव ठाकरे के बेटे, जो कि उनकी कैबिनेट में पर्यटन और पर्यावरण के मंत्री भी थे, आदित्य ठाकरे पर। बार बार आदित्य ठाकरे का नाम बीजेपी की ओर से लिया जा रहा था, कुछ स्वघोषित कार्यकर्ताओं की ओर से लिया जा रहा था। और फिर बाद में जब बिहार पुलिस ने मामले की जांच ली तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी। सीबीआई की एक टीम मुंबई पहुंची। करीब हफ्ते भर से ऊपर के वक्त तक वो मुंबई में रही। उसने नए सिरे से अपनी जांच की। सुशांत सिंह के घर में जो लोग मौजूद थे उनके बयान लिए गए। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बयान लिया गया। उनके रिश्तेदारों के बयान लिए गए, नौकर चाकर के बयान लिए गए। और उसके बाद अपनी जांच कंप्लीट करके सीबीआई की टीम लौट गई। अब सीबीआई को उस जांच में क्या पता चला, क्या हासिल हुआ, ये सीबीआई ने अब तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन एक बात तो तय है कि सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान या फिर मुंबई से जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं की। तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि अगर सीबीआई को यह हत्या का मामला नहीं लग रहा है, तभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर सीबीआई की नजर में यह हत्या का मामला होता तो जाहिर है सीबीआई हत्यारे को ढूंढती, उसको पकड़ती, या अगर नहीं पकड़ पाती तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर यही संकेत मिल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की। और जिस तरह से कुछ चैनलों ने और राजनीतिक पार्टियों ने बवाल मचाया था, वो गलत था। अब भले ही सीबीआई की जांच खत्म होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया हो, लेकिन हाल ही में फिर से एक बार सुशांत सिंह की मौत का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गूंजा। दरअसल एक याचिकाकर्ता है राशिद खान पठान। ये एक वकीलों के संगठन के नेता भी हैं। इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पेश की है, जो अभी तक एडमिट नहीं हुई। और इसमें उन्होंने आरोप लगाया है आदित्य ठाकरे के ऊपर कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियन की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की जांच सीबीआई से कराई जाए।
इनका भी कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जाए। तो इस पीआईएल ने आदित्य ठाकरे को बेचैन कर दिया और आदित्य ठाकरे की ओर से भी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि इस मामले में कोई भी निर्देश देने से पहले हाईकोर्ट उनकी भी सुने। तो इस पूरे मामले में अब जो है सुनवाई 6 दिसंबर को होने वाली है और 6 दिसंबर को यह पता चलेगा कि जनहित याचिका एडमिट होती है या नहीं होती है, क्योंकि आदित्य ठाकरे की ओर से जो अहम तर्क दिए जा रहे हैं, एक तर्क तो यह है कि पहले से ही इस मामले की जांच सीबीआई कर चुकी है, मुंबई पुलिस कर चुकी है, बिहार पुलिस भी आई थी, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। तो ऐसे में अब हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो राजनीतिक कारणों से आदित्य ठाकरे को बदनाम करने के लिए या उनको फंसाने के लिए इस तरह की याचिका दायर की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो ये दलील आदित्य ठाकरे की ओर से रखी जा रही है। दूसरा एक सवाल लोकस स्टैंडाई का भी है कि जब भी जनहित याचिका दायर होती है तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में जनहित के लिए है या फिर मामला अलग है। कोर्ट ये सवाल पूछ सकता है याचिका करते से कि आपका इस मामले में लोकस स्टैंडाई क्या है, आपका कानूनी पक्ष क्या है, आप इस मामले में क्या दिशा सालियन से संबंधित हैं या सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित हैं, उनके कोई मित्र हैं, उनके कोई रिश्तेदार हैं, या आपका उस मामले से किसी तरह से कोई जुड़ाव है। तो ये भी एक सवाल उठ सकता है। तो अदालत में 6 दिसंबर को जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाकर रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।